नमस्ते, मैं हूं सपना शुक्ला। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीरो माइल लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। रेशमी बाग में आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा प्रकाशकों की लाखों किताबें प्रदर्शित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव युवाओं को किताबों और भारतीय साहित्यिक धरोहर से जोड़ने का प्रयास है। फेस्टिवल में लेखन कार्यशालाएं, विचार विमर्श सत्र और प्रतिष्ठित साहित्यकारों की उपस्थिति उत्सव को खास बना रही है। आयोजकों का दावा है कि ये कार्यक्रम नागपुर को राष्ट्रीय साहित्य मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। एशियन सीड कांग्रेस 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृषि के भविष्य के लिए बीज नवाचार बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र अगले 2 से 3 साल में 25 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाना चाहता है, जिसके लिए उपयुक्त बीज किस्मों का विकास जरूरी है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड natural farming mission. In our state, we have decided that in next 2 to 3 years, we'll bring at least 25 lakh hectares of land under natural farming. इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा बीज कंपनियां शामिल हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद के अगले सत्र में नई बीज नीति लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में एग्रो विजन 2025 प्रदर्शनी का दौरा किया। ये मध्य भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन आधारित खेती और जैविक खाद और नई मशीनरी वाले स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई उद्योग विशेषज्ञ मौजूद थे। इस दौरान एग्रो विजन फाउंडेशन के 10 वर्ष पूरे होने पर एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की गई। सरकार का कहना है कि यह आयोजन किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के बोरीवली और अंधेरी में बने अत्याधुनिक सेतु सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेतु केंद्र केवल सेवा देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे का मजबूत पुल है। मुंबई जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विकसित ये केंद्र देश के सबसे घनी आबादी वाले जिले के नागरिकों को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। सेतु सुविधा केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इन केंद्रों से सेवाओं की डिलीवरी पहले से अधिक सुगम होगी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में सुविधा केयर सेंटर का दूसरा केंद्र शुरू हो गया है। कम आय वर्ग को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला ये केंद्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना पर आधारित है। इस परियोजना में बीएमसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचएसबीसी और जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन साझेदार है। शहर में अभी 23 केंद्र संचालित हैं, जिनसे लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। इस पहल से संक्रमण में 50% तक कमी आई है और मॉडल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रहा है। मुंबई के बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड गार्डन में 6 और 7 दिसंबर को ग्लोबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ श्रीमद राजचंद्र मिशन के संयुक्त आयोजन में देश भर से 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम में योग, मेडिटेशन, कला, संगीत, एडवेंचर और स्किल डेवलपमेंट जैसी गतिविधियां रखी गई हैं। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी विशेष सत्र होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अवैध लॉटरी संचालन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि अवैध लॉटरी नेटवर्क आम जनता को धोखा देते हैं और राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए अधिकारियों को बिना किसी दबाव के कार्रवाई करनी होगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।